दो पाथवे होते हैं या दो क्वालिफ़िकेशन होती हैं। एक एजुकेशन है जिसको हम कहते हैं बैचलर इन एजुकेशन या मास्टर इन एजुकेशन, और एक पाथवे है जो कि टीचिंग का है। ये भी एक अच्छा पाथवे है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन टीचिंग नहीं है। अगर आप इस साइड पे आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे या इस पाथवे में जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो कम है। आइल्स नहीं कर पाते, लेकिन पीटीई जो है वो थोड़ा सा कदरे आसान होता है। तो आप अगर पीटीई का स्कोर ले आते हैं तो आप जो है वो फिर भी टीचिंग रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। इसमें मास्टर जो है वो दो तरह के मास्टर्स हैं। एक है मास्टर 120 पॉइंट्स का और एक है मास्टर 180 पॉइंट्स का। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हम क्वालिफाई 120 के लिए कर रहे हैं या 180 के लिए कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसकी अराउंड 38,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी का बता रहा हूँ। वो जिनकी टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनका पाथवे क्या होगा कि आपने अपनी NZQS असेसमेंट तो करवानी पड़ेगी। हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ज़रा आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड डिफरेंट है। मैं ज़रा सा बैकयार्ड में आया हूँ और समर स्टार्ट हो चुका है तो मौसम भी अच्छा है, तो मैंने कहा कि आज जो है वो हम वीडियो यहाँ से बनाते हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस पर एक दो वीडियो और भी बना चुका हूँ, लेकिन रिसेंटली जो है वो हम अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए जो है वो रिसर्च कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि वो जो रिसर्च की आउटकम है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिर तक वीडियो को देखिएगा। आई होप कि आपको जो है वो इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है वो असल में टीचिंग के करियर के हवाले से है। और हमारे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली लेडीज़ जो हैं, वो टीचिंग क्वालिफ़िकेशन या इस इंडस्ट्री के अंदर या प्रोफेशन के अंदर काम करती हैं, लेकिन चूँकि सही तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाती है तो इस वजह से वो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस कर जाती हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि दो पाथवे हो सकते हैं। अच्छा, मैं इसको जो है वो हाथ में ले लेता हूँ इसलिए कि बर्ड जो है वो काफ़ी वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो आई थिंक आपके लिए ये क्लियर वॉइस होगी। अच्छा, इसमें दो पाथवे होते हैं या दो क्वालिफ़िकेशन होती हैं। एक एजुकेशन है जिसको हम कहते हैं बैचलर इन एजुकेशन या मास्टर इन एजुकेशन, और एक पाथवे है जो कि टीचिंग का है, यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन टीचिंग या बैचलर इन टीचिंग या मास्टर इन टीचिंग। तो इसमें से मैं बता दूं कि इसमें अगर आप एजुकेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन या मास्टर इन एजुकेशन, तो आप टीचिंग की तरफ नहीं जा सकते। इट मींस कि आप जो रजिस्ट्रेशन है फॉर टीचिंग काउंसिल उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका पाथवे बनेगा फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एजुकेशन कंसल्टेंट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्चर। तो ये भी एक अच्छा पाथवे है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन टीचिंग नहीं है। यानी आपका सिंपल बैचलर है, बैचलर एजुकेशन या किसी और में है, तो आप ये पाथवे लेके एजुकेशन सेक्टर में आ सकते हैं। हाँ, अगर बाद में आपका एक इरादा हुआ कि टीचिंग करने का, तो फिर आपने फॉर्मल टीचिंग क्वालिफ़िकेशन यहाँ से लेनी होगी ताकि आप एलिजिबल हो सकें रजिस्ट्रेशन फॉर टीचिंग काउंसिल। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली एजुकेशन साइड पे। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इस साइड पे आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे या इस पाथवे में जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो कम है। वो ओवरऑल 6.5 है और नॉट ईच बैंड शुड बी लेस देन 6, और राइटिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा है, वो 7 है। लेकिन अगर आप टीचिंग साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपको ईच 7 चाहिए होगा। चूँकि जो टीचिंग रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जो है 7 आपको चाहिए होता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो अचीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए पाथवे हो सकता है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग आइल्स नहीं कर पाते, लेकिन पीटीई जो है वो थोड़ा सा कदरे आसान होता है। तो आप अगर पीटीई का स्कोर ले आते हैं तो आप जो है वो फिर भी टीचिंग रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें पाथवे में बता देता हूँ टीचिंग की तरफ जो है वो इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या बैचलर से स्टार्ट कर लेते हैं। बैचलर इन टीचिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग और मास्टर इन टीचिंग। अब ये लेवल ऐसे हैं कि लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9। तो जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो भी लेवल 7 है, और वैसे तो सारे लेवल 7 की जो उसमें है क्वालिफ़िकेशन, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा इक्विवेलेंट टू स्टडी कोर्स ड्यूरेशन, जो कि 1 ईयर है।
अच्छा, अब इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लें इन टीचिंग, या आप जो है वो बैचलर कर लें, या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लें, जो कि वो भी 1 ईयर का होता है और उसमें भी आपको 1 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। और मास्टर जो है, अगर आपने ऑलरेडी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है वो मास्टर की तरफ आ जाएं। और मास्टर्स करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट्स हैं, वो मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बताए हुए हैं, तो आप अगर वहाँ जाके देख लें तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा मास्टर्स करने के क्या क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं फॉर योर फैमिली, स्पाउस एंड किड्स। अच्छा, अब इसमें मास्टर जो है वो 2 तरह के मास्टर्स हैं। एक है मास्टर 120 पॉइंट्स का और एक है मास्टर 180 पॉइंट्स का। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हम क्वालिफाई 120 के लिए कर रहे हैं या 180 के लिए कर रहे हैं। तो उसमें एक स्ट्रेट मैं आपको तरीका बताता हूँ जिस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप किस मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि दोनों मास्टर्स की फ़ीसेस जो ट्यूशन फ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से जो है वो बहुत सारे लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, और चूँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो आपका मास्टर 120 पॉइंट्स है, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे अगर आपने बैचलर ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है वो मास्टर 120 पॉइंट्स करेंगे। और अगर आपने जो है सिर्फ सिंपल बैचलर किया हुआ है तो आपको जो है 180 पॉइंट्स का मास्टर करना पड़ेगा, जो कि 1.5 ईयर्स का है। और 120 पॉइंट्स का मास्टर जो है वो 1 ईयर का है। ट्यूशन फ़ी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो मैं स्टार्ट से आपको बता देता हूँ, ग्रेजुएट डिप्लोमा की जो ट्यूशन फ़ी है वो अराउंड 34,000 न्यूजीलैंड डॉलर है पूरे कोर्स की, और ये आपको पूरे कोर्स की देनी पड़ती है स्टार्ट के अंदर। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसकी अराउंड 38,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी का बता रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ी है ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मास्टर इन टीचिंग 180 पॉइंट्स का जो ट्यूशन फ़ी है 57,000। मास्टर इन टीचिंग 180 पॉइंट्स $57,000 है, अच्छी खासी ये ज़्यादा है बिल्कुल। और जो मास्टर ऑफ टीचिंग 120 पॉइंट्स ये है 38,000। तो कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है 38,000 और उनके लिए 57,000 नहीं होती है। तो अगर आप ये बैचलर ऑनर्स हैं तो आपको 180 पॉइंट्स नहीं बल्कि मास्टर 120 पॉइंट जो है वो करना पड़ेगा। और ये करने के बाद फिर आप जो है वो लाजमी बात है कि जब तक आप टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर टीचिंग। लेकिन ये एक स्ट्रेट वे पाथवे है। अच्छा, अब इसमें से बहुत सारे लोग जिनकी टीचिंग क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो उनका पाथवे क्या होगा कि आपने अपने NZQS असेसमेंट तो करवानी पड़ेगी, बट आप एजुकेशन साइड पे आएंगे, आप टीचिंग के कोर्स नहीं करेंगे। और अगर आपका प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन जो है वो टीचिंग की है तो आप जो है वो NZQS से जो असेसमेंट करवाएंगे वो टीचिंग की करवाएंगे। चलें, वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे इसलिए कि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप किसी और पाथवे के ऊपर चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी आप बताएं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो अपने फ्यूचर में बिल्कुल बनाऊँगा। तो चलें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है उनको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो जाए। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।